तो कक्षा 9 भौतिकी में आप लोग अंक प्रश्न पढ़ रहे थे। इसमें इस प्रकार का प्रश्न हम बता रहे हैं और इसी का आधारित या जो विषय आप पढ़ चुके हैं उससे भी संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो आप हल करेंगे। अगर इसमें कोई समस्या हो तो किसी नंबर पर प्रश्न व्हाट्सएप भेज देंगे, हम आप समस्या समाधान कर देंगे। तो आइए ये जो अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 7 मीटर पर सेकंड है। यह जो है तीसरे और पांचवें सेकंड में क्रमशः 15 मीटर और 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु पर लगने वाला त्वरण ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप इस सवाल में देख रहे हैं कि उसका वेग 7 से 15 हो गया, 7 मीटर पर सेकंड है और तीसरे सेकंड में वो 15 मीटर जा रहा है, तो पांचवें सेकंड में 20 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। इसका मतलब कि उसके द्वारा तय की गई दूरी हर सेकंड में बढ़ती जा रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि इस वस्तु पर कोई न कोई त्वरण कार्य कर रहा है जो उसको वेग को बढ़ा रहा है, जिसके कारण वह अलग अलग सेकंड में अलग अलग दूरियां तय कर रहे हैं। तो पहले हम ये ध्यान देंगे कि तीसरे सेकंड में और पांचवें सेकंड में ये स्पेशल 1 सेकंड है, क्योंकि तीसरा सेकंड जो है जब दूसरा समाप्त होता है तब तीसरा प्रारंभ होता है, और जब चौथा जो है शुरू होता है तो वहाँ तीसरा समाप्त होता है। इस प्रकार से तीसरे सेकंड में ये भी स्पेशल 1 सेकंड का समय हुआ है। तीसरा सेकंड स्पेशल 1 सेकंड है जो दूसरा खत्म होने के बाद शुरू होता है। इसी प्रकार से पांचवा जो सेकंड है ये भी स्पेशल 1 सेकंड होगा, जो 4 सेकंड पूरा होने के बाद शुरू होगा और जो छठवां सेकंड प्रारंभ होगा तब तक रहेंगे। इस प्रकार से स्पेशल दोनों सेकंड हैं। तो आइए हम तो प्रारंभिक वेग दिया गया है पिंड का तो 7 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि त्वरण नहीं मालूम है तो हमको निकालना है, तो माना पिंड पर लगने वाला त्वरण ये है, ये हमको निकालना है। और मान लीजिए तीसरे सेकंड को में चली गई दूरी को हम S3 दिखा रहे हैं। S3 को दिया है 15 मीटर और पांचवें सेकंड को S5 से दिखा रहे हैं, तो S5 इक्वल टू ये दिया है 20 मीटर। तो चूंकि स्पेशल सेकंड में चली गई दूरी आप पढ़ चुके हैं, किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी तीसवें सेकंड जैसे हम मान लेते हैं ST इक्वल टू U प्लस हाफ 2t माइनस 1। ये फार्मूला तो तीसवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र आप में पढ़ चुके हैं, U प्लस हाफ में 2t माइनस 1। अब इसी में हम ये दोनों S3 निकालेंगे, तो U प्लस U का मान यहाँ पर दिया गया है 7 मीटर पर सेकंड प्लस हाफ है, इसी त्वरण हम माने हैं, तो 2 इंटू t जो है 3 दिया है 3 माइनस 1। तो इतना थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे आप, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है उसमें जोड़ा गया है, तो मीटर पर सेकंड में जो राशि जोड़ी जाती है तो उसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, तभी जुड़ेगी। थोड़ा यहाँ पर क्योंकि 1 सेकंड के रूप में यहाँ छुपा हुआ है इसलिए यह दूरी है, तो यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, उसी टाइप का ये भी है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मात्रक में आप संशय होगा, लेकिन मात्रक हल करने के बाद आप जो है मीटर लगाएंगे यहाँ से मात्रक मीटर। तो इस प्रकार से एक समीकरण यहाँ से बनेगा। अब यहाँ भी S3 मान दिया है 15 मीटर बराबर हो जाए 7 प्लस हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ 3 में से एक टाइम 5 आएगा, 5 को 1 5 के 5/2। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण आप S5 से बनाएंगे, यहाँ 20 मीटर इक्वल टू होगा U 7 होगा प्लस यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर हम 5 रखेंगे, 5 10 माइनस 1 करेंगे तो जाएगा -5।
तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी ए का मान निकाल सकते थे और यहाँ से भी एक मान आए। इसलिए अगर मान लीजिए वेग नहीं दिया है तो कोई बस किसी प्राइम वेग चल रही है तो यहाँ तब भी आप मान निकाल सकते थे। तो यहाँ से एक मान डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए प्राइम वेग नहीं दिया है तो तब हम u मान लेंगे। तो u चल रही है तो यहाँ पर आप u रखेंगे और यहाँ भी u होगा। तब ये दो समीकरण, चूंकि u और ये दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण आप हल करेंगे तो u मान आएगा और एक मान, दोनों मान आ जाएगा। इसलिए किसी भी सवाल प्रारंभिक वेग ना दे करके केवल यही देता है कोई बस तीसरे सेकंड कितनी दूरी तय करता है, पर 15 मीटर और 5वें सेकंड 20 मीटर दूरी तय करता है, तो पिंड का प्रारंभिक वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। ऐसे भी सवाल पूछता है, इसलिए ऐसे सवाल में दो समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण आप हल करेंगे। तो जैसे रैखिक समीकरण आप हल करते हैं दो चर वाला, वैसे आप हल करेंगे तो u का u और एक मान आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों राशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अगर मान लीजिए प्रारंभिक वेग दिया है 7 मीटर पर सेकंड, तब आपके तीसरे सेकंड से ही ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपको दूसरी ये दूरी देने का कोई औचित्य नहीं होगा। इस प्रकार से आप जो इस तरह के प्रश्न को, ये जो फार्मूला बताए हैं, इससे आप हल कर लेंगे। ये स्पेशल सूत्र है किसी वस्तु द्वारा 3वें सेकंड के लिए दूरी का। तो इतना आप जो पढ़ेंगे और जो हमारे सवाल आपको भेज रहे हैं उसको आप हल करेंगे। उसमें समस्या हो तो हमारे पास व्हाट्सएप भेजिएगा।